जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए इस तरह के ट्रायंगल 4 पीस से हमने पतंग की शेप की ड्रेस बनाई है सिलाइयों से। ये बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, इसे आप सभी साइजों में बना सकते हैं। इस तरह से इसमें 4 पीस बनेंगे और 5वां पीस ये बनता है ट्रायंगल। 5 पीस से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट होती है। और ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है वैसे हमें 2-2 फंदे बढ़ा के 4-4 फंदे बढ़ा के हमें ट्रायंगल बनाने हैं। और हमारा ये वाला हिस्सा 2-2 फंदे बढ़ा के बनेगा। इस तरह से आप इसमें सभी साइजों की बना सकते हैं। इसके साथ के हमने हैट भी बनाई है और इसे बॉल चैन और मिरर से इसे डेकोरेट किया है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब चोली बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 12 फंदे डाल लिए और एक उल्टी सिलाई निकाल ली। सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ पट्टी के 2 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, फिर आगे अपनी ऊन को पीछे करेंगे और जो मैंने ग्रीन कलर की ऊन ज्वाइन की है इसे इस तरह से आगे लेके आएंगे। अब जाली डालते हुए हमें एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरी जाली डालते हुए बाजू का एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो हमारे बाजू के हो गए। फिर आगे वापस से हमें जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाना है, फिर दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के हमारे 2 फंदे सीधे बने, 1 2। फिर जाली डलेगी, ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर दूसरी जाली डालते हुए बाजू का एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे। इस तरह से ऊन को पीछे ले जाएंगे। मैंने वाइट कलर की ऊन ज्वाइन कर ली है यहाँ पे दूसरा, जिससे पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ऊन को पीछे, इसको आगे लाएंगे, 2 फंदे पट्टी के उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल लेंगे। वापस से सीधी तरफ आ गए हम। हमारी एक बार जाली बन गई है, इसमें हम कुल 3 जाली डालेंगे। पट्टी के 2 फंदे में वाइट कलर के ऊन से बनाते हैं। ऊन को पीछे ले जाएंगे। पिछली बार हमने यहाँ पे जाली डाली थी, इस बार हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। फिर जाली वाला फंदा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। अब जाली दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। पिछली बार हमने एक ही फंदा बनाया था, 1 2 3। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के हमारे 4 फंदे सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे, फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे। वाइट कलर की ऊन से पट्टी के 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। अब वापस सीधी तरफ आ गए। पट्टी के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। अब आगे हमारे 2 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली के ऊपर जाली, दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 6 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू के 5 फंदे सीधे, फिर जाली के ऊपर जाली, दूसरी जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, पट्टी के 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। इस तरह मैंने अपनी तीनों जालियां डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। हमारी सिलाई के अंदर अब 36 फंदे और हमारी 3 जालियां कंप्लीट हो गई, 1 2 और 3। अब इसके अंदर अपनी बाजू बनाएंगे। तो पट्टी के 2 फंदे तो मैं अपने डार्क कलर के ऊन से बनाती हूँ। हमने चोली का ऊपर का हिस्सा ग्रीन कलर से देखा था, जहाँ हमने वाइट लगाया था वहाँ हमने रानी लगा लिया, और जहाँ ग्रीन था वहाँ हमने अपने वाइट लगा लिया। अब आगे के 4 फंदे हम अपनी वाइट कलर के ऊन से बनाएंगे। तो आगे के पार्ट के 6 फंदे हो गए। अब बीच के 8 फंदों में अपनी बाजू बनाएंगे। इसके लिए मैं वापस से रानी कलर लेती हूँ। अब रानी कलर से 8 फंदे घटाएंगे। पहले मैं 2 फंदे बनाती हूँ, फिर पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। तो हमारा एक फंदा घट गया।
इसी तरह से इसके अंदर हम 8 फंदे कटाएंगे। हमने 7 फंदे कटा लिए। 8वां फंदा कटाने के लिए वापस से अपनी वाइट कलर की ऊन लेंगे। फिर ये 8वां फंदा इसके ऊपर से कट जाएगा। इस तरह हमारे 8 फंदे कट गए। लास्ट वाला फंदा में वाइट कलर की ऊन से बना के फिर रानी कलर के फंदे को इसके ऊपर से उतारना। एक फंदा हमने बना लिया। रानी कलर की ऊन को हम साथ में ले जाएंगे जो दूसरी बाजू बनाएंगे। अब पीछे के पार्ट के हम 8 फंदे बना लेंगे। अब 8 फंदे बनाने के बाद आगे के 8 फंदे में जिस तरह से ये बाजू बनाई थी घटा देंगे रानी कलर से, और फिर आगे के 6 फंदे इसी में बना लेंगे। तब रानी कलर से 8 फंदे घटा देते हैं। इस तरह बनाते मैंने अपनी दोनों बाजू कंप्लीट कर लिए और हमारे सभी फंदे एक सिलाई में आ गए। अब इसके अंदर लंबाई में हम 2 सिलाइयाँ और निकालेंगे तो कुल हमारी 3 सिलाई हो जाएंगी। फिर चौथी सिलाई में अपने घेरे से इसे अटैच करेंगे। फिर 3 सिलाई निकाल के मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी चोली को कंप्लीट कर लिया है और अपनी दोनों ऊन को कट कर दिया मैंने। अब इसके साथ हम इस तरह की ट्रायंगल पट्टियाँ बनाएंगे। इन ट्रायंगल पट्टियों से आज हमारी ये पतंग वाली ड्रेस बनेगी। 3 मैंने बना लिए, एक आपको मैं बनाना बताती हूँ। ऊपर की तरफ मैंने इसके अंदर 5-5 फंदे रखे हैं, तो चारों पट्टियों में कुल हमारे 20 फंदे हो जाएंगे। हमारी चोली में भी नीचे 20 फंदे। सबसे पहले मैंने अपनी दोनों 10 नंबर की सिलाइयाँ ली और फिर रानी कलर की ऊन से इसके अंदर हम 24 फंदे डालते हैं। दोनों सिलाइयों में हमें फंदे डालने हैं। इस तरह मैंने अपनी सिलाई में 24 फंदे डाल लिए। अब अपनी एक सिलाई को निकाल लें। इस तरह से ऊपर के फंदे हमारे लूज रहते हैं, जिससे हमारा ये वाला हिस्सा टाइट नहीं होता। अब इसके अंदर यहीं से हम अपना वाइट कलर ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ हमें फंदे ही रानी कलर से डालने हैं। जो भी आप डार्क कलर लें उससे फंदे डाल लें। और उसके बाद सभी फंदे हम वाइट कलर की ऊन से उल्टे बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से सभी फंदों को हमने उल्टा बना लिया। अब इसके हम सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। इस तरह से सीधी तरफ से स्लिप करेंगे, फिर इसे उल्टा ऊन को आगे लाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। तो फंदे डालने के बाद हमने वाइट कलर की ऊन से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली है। उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से उल्टी। इस तरह लास्ट में आ गए। लास्ट वाले फंदे को भी हमें ऊन को पीछे करके सीधा बनाना है। बस सीधी सिलाई में हमें पहले फंदे को भी सीधी तरफ से स्लिप करना है और लास्ट वाले फंदे को भी सीधी तरफ से स्लिप करना है। अब हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हमारे यहाँ से फंदे कटेंगे। पहले फंदे को तो मैं स्लिप करती हूँ, पर आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 करना है। फिर बचे हुए सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। लास्ट वाले फंदे को भी हमें उल्टी सिलाई में उल्टा बनाना है। बस हमें सीधी सिलाई में दोनों फंदों को सीधा करना है। अब पहले इस फंदे को इस तरह से सीधी तरफ से स्लिप करेंगे, फिर उनको आगे करेंगे। अब वापस से 2 का 1 करेंगे। जब भी हम सिलाई शुरू करेंगे बनाना तो एक फंदा स्लिप करके फिर आगे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारी हर सिलाई में शुरू में एक एक बचे हुए सभी फंदों को सीधी सिलाई में लास्ट वाले फंदे को ऊन को पीछे करके सीधा बनाना है। वापस उल्टी सिलाई में आ गए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर हमें 2 का 1 करना है और बचे हुए सभी फंदों को हमें उल्टा बनाना है। लास्ट वाले फंदे को भी उल्टी सिलाई में उल्टा बनेगा। अब वापस सीधी तरफ आ गए हम। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे। फिर बचे हुए सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे और सीधी सिलाई में लास्ट वाला फंदा भी हमारा सीधा बनता है। और फिर उल्टी सिलाई में पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और बचे हुए सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। इस तरह से मैं ये सारी सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी और लास्ट में हमारी सिलाई में 5 फंदे रह जाते हैं। तो इन बची हुई सभी सिलाइयाँ इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। हर बार हमारे सीधी तरफ से
पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 होगा। उल्टी तरफ से पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 होगा। इस तरह मैं ये कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारे ये चारों पीस बन गए। अब इसके ऊपर लगाने के लिए नीचे पतंग वाला ये हिस्सा बनाया मैंने। इस पर मैंने 14 फंदे डाले हैं। 14 फंदे डालने के बाद जिस तरह से अपनी ड्रेस में बनाए, 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली हैं। उसके बाद हमने दोनों साइड से फंदे कटाना शुरू किए। अब हमारे ऊपर की तरफ 3 फंदे, इन तीनों फंदों को हम एक साथ कटा देंगे। इस तरह से पहले इन 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को लेके फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारे ऊपर का हिस्सा बन जाएगा और अपनी उनको हम नोट लगा के कट कर देंगे। अब सभी पीसों को आपस में हम जोड़ेंगे। हमारा लास्ट वाला जो हमने बनाया था, इसमें हमारा ऊन बड़ा है तो इसको तो सिलाई में रखेंगे। अब ये जो बचे हुए हैं इनको सभी को हम इस तरह से अपनी सिलाई में डालते जाएंगे। इधर से खोल के इस तरह से सभी को डालते जाएंगे तो कुल हमारी सिलाई के अंदर 20 फंदे हो जाएंगे। हर ट्रायंगल के अंदर ऊपर की तरफ 5 फंदे। 5 फंदे के बाद हमने अपनी उनको कट कर दिया था। तो इस तरह से सभी फंदे मैं इसमें डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई के फंदों को हम निकाल देंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे। बस हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि ये चारों पीस हमारे उल्टी साइड में आने चाहिए। अब सीधी तरफ से इसमें हम फंदे बनाएंगे। तब ये सभी फंदों को हम एक साथ बना देंगे। पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं और बीच के सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। बीच की दूसरी पट्टी आ गई, इसमें भी हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे और जो ऊन हमने कट किया है उससे अपने पीसेस को आपस में हम सिलाई करेंगे। इस तरह इसके अंदर सभी फंदों को मैं सीधी तरफ से उल्टा बना लूँगी और फिर उल्टी तरफ से भी इसके अंदर मैं एक सिलाई उल्टी निकालूँगी। उसके बाद इसको अपनी चोली से हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह मैंने 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और सभी पीस हमारे आपस में जुड़ गए। अब इस तरह से अपनी चोली लेंगे, दोनों के सीधे हिस्से को इस तरह से रखेंगे और अपनी सून से हम चोली को और घेर को जोड़ देंगे। और इसको जोड़ने के लिए मैं 9 नंबर की सिलाई लेती हूँ। एक फंदा अपनी घेरे में से और एक चोली में से लेते हैं और इस तरह से 2 का 1 कर लेते हैं और दोनों फंदों को अपनी सिलाई में से इस तरह से निकाल देंगे। एक फंदा चोली में से, एक घेरे में से लेंगे और फिर इन्हें 2 का 1 कर देंगे। अब हमारी तीसरी सिलाई में 2 फंदे हो गए। पीछे वाले फंदे को अपने पहले वाले फंदे के ऊपर से हम इस तरह से स्लिप कर देते हैं। तो हमारा एक फंदा कट गया। फिर एक फंदा चोली में से लेंगे, एक घेरे में से लेंगे, फिर इन्हें 2 का 1 करेंगे। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा निकाल देंगे। पीछे की तरफ से अपने फंदे को इसमें से, अब इस तरह मैंने चोली को अपने पीसेस को जोड़ लिया है। अब इन पीसेस की हम सिलाई करेंगे। तो जो हमने ये साइड में फली बनाई थी उस हिसाब से सिलाई होगी। एक फली इधर से डालेंगे और दूसरी फली में इधर से डालेंगे। इस तरह से एक फली में इधर से, एक फली में इधर से, एक फली में इधर से, एक फली में इधर से। इसी तरह से हमें सिलाई नीचे तक करनी है। इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। अब अपनी ये वाली ऊन लेंगे, इससे ऊपर वाले हिस्से की सिलाई करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा था। एक बार इधर से ले लेंगे और फिर एक बार इधर से और फिर इसके अंदर हम नॉट लगा देंगे। और इसी तरह से मैं अपनी पूरी ड्रेस की सिलाई कर लूँगी और फिर इसे हम बॉल चेन से डेकोरेट करेंगे। तो पहले मैं सिलाई करती हूँ और ये सभी हमारे आगे की तरफ लगेगा। इससे मैंने इसकी सभी हिस्सों की सिलाई कर ली है। तो अब इस ड्रेस को इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी हमारी। ये बिल्कुल हमारी पतंग की शेप में आ गई। थोड़ा सा खींचते बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। सभी थ्रेड को हम फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे। इस हिस्से को यहाँ पे हम चिपका देंगे तो हमारी पतंग की शेप बन गई। और फिर इसे हम बॉल चेन से डेकोरेट करेंगे। ये जो हमारी बॉल चेन है इस तरह से इसको यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसे डेकोरेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारी ये पतंग कंप्लीट हो गई है। मैंने सभी जगह बॉल चेन लगा ली है, आगे के शेप को भी पत्ती को लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक एक टीयर शेप का ये शीशा लगा दिया। इस तरह से मैंने पतंग की ड्रेस कंप्लीट कर ली है। अब इसके साथ के हम हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 14 फंदे डाल के 8 सिलाइयाँ निकाल ली। पहले 14 फंदे डालते हैं, फिर 8 सिलाइयाँ निकालते हैं। अब वापस इसकी उल्टी तरफ आ गए। अब उल्टी तरफ इसके अंदर अपने डार्क कलर की ऊन से सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे।
सीधी तरफ आ गए इसके। सीधी तरफ सभी फंदों को हम डबल कर देंगे। तो पहले इस फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को आगे से बनाते हैं। सभी फंदों को डबल करने से हमारी सिलाई के अंदर 28 फंदे हो जाएंगे। वाइट कलर की उनको थोड़ा लंबा करके काट देंगे, जिससे इसकी सिलाई करेंगे। अब हमारी सिलाई में 28 फंदे हैं। अब इसके अंदर उल्टी उल्टी 2 सिलाई निकाल के तीसरी सिलाई में सभी फंदों को घटा के अपनी हेड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी बनने के बाद हमारी इस तरह से हेड शेप हो जाएगी। तो वाइट को वाइट से सिल लेंगे, रानी को रानी से सिल लेंगे। इस तरह से सिल के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने अपनी ये हेड भी कंप्लीट कर ली है। इसके चारों तरफ मैंने बॉल चेन की एक रो निकाल दी है और ऊपर एक राउंड कलर का मिरर लगा दिया। इस तरह से हमारी ये हेड भी कंप्लीट हो गई और हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।